वीडियो लंबी है, आप लोग बैठे, मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता हूँ और अगर देख लेंगे तो आज कुछ ना कुछ सीख लेंगे हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्लान है मेरा गुल बाबा के मज़ार जाने का। ये एक तुर्किश मुस्लिम सेंट थे जिनका यहाँ पे मज़ार अभी तक बना हुआ है और शायद तुर्किश गवर्नमेंट ने उसको स्पॉन्सर किया कि उनकी इस चीज़ को जो है प्रिजर्व किया जाए। तो चलते हैं। धूप बहुत अच्छी थी, जैसा मैंने लास्ट आपको बताया था कि यूरोप के वेदर का कुछ पता नहीं, तो शायद मैं आखिरी दफ़ा ये धूप देख रहा हूँ इस सीज़न में। इसके बाद शायद अगले संडे में ये नसीब ना हो। खैर, जो असल चीज़ आपको दिखानी है वो ये है। कहा जाता है कि सूफिया और औलिया अपनी जगह जो है हमेशा तन्हाई में बनाते थे, ज़िक्र इलाही के लिए या किसी भी जो भी उनके अपने सूफियाना मामलात होते थे उन चीज़ों के लिए। तो इसी तरह गुल बाबा के मज़ार पे आने के लिए भी काफ़ी लंबी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, लेकिन स्टेयर्स वगैरह ने इस काम को आसान किया। कहा यह जाता है कि गुल बाबा को फूलों से बहुत मोहब्बत थी, इस वजह से उनके इस मज़ार के पास ये फूलों का जो है एक गार्डन जो है बनाया गया और इधर एक बोर्ड सा भी लगा हुआ है कि ये जो है तुर्किश गवर्नमेंट ने इनको स्पॉन्सर किया है और इसकी सारी केयर और सब कुछ वो रखते हैं। आगे एक म्यूज़ियम भी है छोटा सा इन्हीं एंशेंट इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक, तो उसको देखते हैं। इस कुएं की हालत और सिचुएशन देख के तो लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना है। अगर उस टाइम का नहीं भी है तो कम से कम 100-200 साल पुराना तो है। हंगरी को यूरोप का दिल कहा जाता है और हंगरी के इस कैपिटल बुदापेस्ट में गुल बाबा का ये मुजस्मा देखकर इकबाल का एक शेर याद आता है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और इन लोगों ने अपना नाम आज तक ज़िंदा रखा, सिर्फ़ अपने अमन और मोहब्बत के पैगाम के साथ। बंटी की मामा से तो हम माज़रत ख्वाह हैं कि पूरे 1 मिनट तक हाथ नहीं धो सके, क्योंकि म्यूज़ियम में जल्दी पहुंचना बंद होने का टाइम था।
आपको थकने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई है ये पढ़ने के लिए। यहाँ पे इन शॉर्ट ये लिखा है कि 1521 में सुल्तान सुलेमान को हंगरी पे मतलब गुस्सा आ गया और उसने जो है सबसे पहले सर्बिया में बेलग्रेड पे हमला किया और बेलग्रेड का किला लेने के बाद, किला नहीं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कला लेने के बाद उसने 1526 में हंगरी के कुछ बॉर्डर वाले एरियाज़ पे अटैक्स शुरू कर दिए और तकरीबन 20 साल के अंदर 1541 में उसने बुदा को कैप्चर कर लिया, जो कि इसका मेन कैपिटल सिटी था। और तकरीबन 1683 तक, फिर तकरीबन 100-150 साल तक वो यहीं पे काबिज़ रहे। और उसके बाद उन्होंने जब ऑस्ट्रिया पे हमला शुरू किया तो ऑस्ट्रिया ने उनको अटैक बैक किया, जो कि अनसक्सेसफुल था। और तब तक वैसे भी सल्तनत उस्मानिया थोड़ी वीक पड़ चुकी थी। और 1781 में उनसे ये पूरा हंगरी का इलाका दोबारा वापस ले लिया गया। म्यूज़िक का शौक़ था उन लोगों को, आप देख सकते हैं, और आर्ट और कैलीग्राफी ये सारा कुछ भी। और यहाँ पे डिटेल्स हैं बारे में गुल बाबा के कि उनका जो है सही नाम जाफ़िर था और वो इनके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन की औलाद में से थे। और इसीलिए उनको यहाँ पे एक मतलब सैयद की हैसियत से सूफियाना और इस तर्ज का एक आदमी माना जाता था, जिसकी एक रिच हिस्ट्री थी कि उन्होंने सिवाय फूलों से मोहब्बत करने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे बाग उगाए गुलाबों के, और इसी सब कुछ को देखते देखते उनका नाम जो है वो गुल बाबा रख दिया गया, क्योंकि फ़ारसी ज़ुबान में गुलाब या फूलों को गुल कहा जाता था, इसलिए उनको गुल बाबा का ख़िताब दिया गया। लेकिन सही नाम उनका जाफ़िर था। और ये कुछ तुर्किश और हंगेरियन जो है इन्होंने एंटीक्स रखी हुई हैं, देखें। अंदर तो मैं ज़्यादा बोल नहीं था सकता, इसलिए मैंने बात नहीं की कि शोर मचाना जो है अच्छी बात नहीं है, मैनर्स में रहा जाए तो बेहतर है। लेकिन पहले भी मैं आया हूँ इस जगह पे, ये नहीं मैं पहली दफ़ा आया हूँ, बहुत बार आया हूँ पहले भी। लेकिन अच्छी चीज़ इस दफ़ा ये थी कि मैंने डिटेल से इस जगह को एक्सप्लोर किया, हर जगह पे पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, और खुशी हुई पढ़ के, एक अच्छा महसूस हुआ कि वी हैव अ रिच हिस्ट्री इवन हेयर। और इन सब जगहों में मतलब कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ शनाख्त मिलती है कि मुसलमानों ने इन जगह पे भी हुकूमत की और यहाँ पे कुछ अच्छे और बेहतर लोग गुज़रे जिनको सिंबल ऑफ पीस समझा जाता है। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लाइक आई एम रियली फीलिंग प्राउड, नाइस, इमोशनल, और लाइक दिस वाज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, जो मुझे बहुत पहले जो है एक डिटेल टूर कर लेना चाहिए था। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। पी जाए याम की, पी जाए याम की तलखी को भी हंस के नासे, पी जाए याम की तलखी को भी हंस के नासे, हमको सहने में भी, हमको सहने सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, जब से तूने मुझे दी